भोजन का भी एक नियम बता रहे हैं, कभी भी अकेले भोजन नहीं करना चाहिए। पहला नियम यह होना चाहिए कि भोजन जब करें तो सब लोग मिल करके इकट्ठा होकर के भोजन करें। परिवार में भी जब भोजन करें तो परिवार का हर एक सदस्य एक साथ बैठ करके भोजन करे। आज हम लोगों के पास इतना भी समय नहीं है कि हम लोग साथ बैठ करके भोजन कर सके महाराज। आज के युवा वर्ग के पास इतना समय नहीं है कि वो एक समय साथ में बैठ करके भोजन कर सके महाराज। भोजन करने का भी समय हमें नहीं है। अगर कहा महाराज भोजन क्यों नहीं कर रहे हो, अरे काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। एक बात बताओ महाराज, ये काम क्यों करते हो आप? जब एक साथ बैठ करके तुम भोजन नहीं कर सकते हो तो ऐसा काम करके क्या करना महाराज? क्यों कमा रहे हो जब एक समय प्रेम से भोजन नहीं कर सकते हो? तो परिवार का नियम होना चाहिए कि जब भोजन करें तो सब लोग मिल करके भोजन करें। राजा दशरथ जब भोजन किया करते थे तो भोजन करते समय सर्वप्रथम राम को बुलाया करते थे और राम को अपने गोद में बैठाते थे और तब भोजन करते थे। आज क्या देखते हैं, राजा दशरथ जब भोजन कर रहे थे तो हमारे राघव अपने मित्र परिकर के साथ खेल रहे हैं महाराज। सारे मित्र परिकर के बीच में मेरे राघव खेल रहे हैं। पिता ने जब बार बार बुलाया कि पुत्र आ जाओ आ जाओ आ जाओ राम आ जाओ, लेकिन मेरे प्रभु आए नहीं। मेरे प्रभु कह रहे हैं कि केवल मुझको बुला रहे हो, अरे मेरे मित्रों को भी तो बुलाओ हैं? यह नियम होना चाहिए कि अगर हम कोई चीज किसी को बांटें तो केवल एक को ही नहीं देनी चाहिए। जितने भी लोग बैठे हैं थोड़ा थोड़ा सबको दे दो महाराज। कई लोगों के भीतर भाव होते हैं, कोई चीज लेकर के आते हैं तो एक को ही दे देते, ले भैया ये तेरे लिए लाया हूं मैं। नियम यह कहता है कि अगर किसी के लिए कोई विशेष वस्तु लेकर के आए हो तो वो विशेष वस्तु उसको तब दो जब वो अकेले तुम्हारे पास हो। और सबके सामने अगर दे रहे हो तो फिर सबको कुछ ना कुछ देना चाहिए महाराज। स्वार्थ दूर कराना सिखाया महाराज। प्रभु कह रहे हैं कि भैया पिताजी केवल मुझे ही बुला रहे हो, नहीं आऊंगा क्योंकि इतने लोग बैठे हैं, इन सबको बुलाओ तो आऊंगा महाराज। मैया दौड़ करके गई है और दौड़ करके जब मैया गई है तो राघव वहां से भी दौड़ पड़े महाराज। क्यों दौड़े? एकांत में चले गए। अब एकांत से राघव अपनी माँ के साथ जा रहे हैं। भगवान सोचने लगे अगर मित्र परिकर के बीच में से अकेला जाऊंगा तो मित्र सोचेंगे देखो जब भोजन की बारी आई तो अकेला चला गया, और अगर एकांत से अगर माँ के साथ जाऊंगा तो मैया जो है प्रसन्न भी हो जाएगी, मित्र परिकर भी कुछ नहीं कहेगा। पकड़ करके ले गई महाराज। और पकड़ करके जब ले गई, राघव पिता के गोद में बैठे और पिता के गोद में जब बैठे हैं पिताजी